और कानून क्या कहता है? बातें तो दोनों जानिब से की जा रही हैं, दावे दोनों जानिब से किए जा रहे हैं। आइन और कानून पर ही अमल होगा। आइन क्या कहता है, कानून क्या कहता है? देखिए, जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आता है उसके खिलाफ तो आइन की शिक बड़ी सिंपल है और वाजे है कि जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस किसी चीफ मिनिस्टर के खिलाफ आ जाए तो वो असेंबली डिसॉल्व नहीं कर सकता। इसका मकसद ये है कि अगर कोई चीफ मिनिस्टर वाकई मेजॉरिटी अपनी पार्लियामेंट में खो ले तो वो बजाय कि उसको रिमूव कर दिया जाए वो असेंबली डिसॉल्व कर दे। इस बात से बचने के लिए वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के अंदर एक ममानत रखी गई है। वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के अंदर जब गवर्नर ने एक वोट ऑफ कॉन्फिडेंस कॉल करना हो तो उसको असेंबली के प्रोसीजर्स के थ्रू ही कॉल करना पड़ता है। वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के जो क्लॉज है आइन के अंदर आर्टिकल 130 क्लॉज मेरा ख्याल है वो ये कहता है कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जो है गवर्नर कॉल करेगा जब उसको लगेगा कि उस चीफ मिनिस्टर के पास मेजॉरिटी नहीं है। लेकिन इस वोट को कॉल करने के असेंबली के प्रोसीजर्स तो उसी तरह असेंबली के प्रोसीजर्स के ताबे रहना पड़ेगा। रूल्स ऑफ बिजनेस पंजाब असेंबली की जो पंजाब असेंबली के रूल्स ऑफ बिजनेस है उनके ताबे रहना पड़ेगा। इस सिचुएशन के अंदर जो करंट सिचुएशन है जहां पे असेंबली का सेशन चल रहा है इसके अंदर ये कहना, ये आर्गुमेंट करना कि गवर्नर रूल लगा दिया जाएगा, ये थोड़ा सा मुश्किल है। मुश्किल क्या, अदालतों के अंदर चैलेंज होगा और मेरा ख्याल है स्ट्राइक डाउन हो जाएगा। यानी कि सादा मामला एक मरतबा फिर से लाहौर हाईकोर्ट जाता देख रहे हैं जी, इस वजह से कि गवर्नर रूल सिर्फ तब लग सकता है जब गवर्नर को ये लगे कि आइन और कानून के मुताबिक सूबा नहीं चल सकता। आइन की शिक ये कहती है कि अगर गवर्नर को ये लगे कि आइन और कानून के मुताबिक सूबा नहीं चल सकता तो वो गवर्नर राज लगाने का फिर प्रोसीजर है प्रेसिडेंट के थ्रू। अब इशू ये है कि जब पंजाब के अंदर असेंबली चल रही है, चीफ मिनिस्टर मौजूद है, काबीना के इजलास हो रहे हैं, असेंबली अपना फंक्शन कर रही है, तो किस बेसिस के ऊपर गवर्नर साहब ये कह सकेंगे कि मेरे ख्याल में ये सूबा आइन और कानून के मुताबिक नहीं चल रहा। और साथ एक और आपने बड़ा एक अहम लफ्ज अभी बोला है कि गवर्नर राज लगा सकते हैं गवर्नर सदर के थ्रू। तो सदर का किरदार भी यहाँ पे बड़ा अहम रहेगा। बिल्कुल, क्योंकि गवर्नर किसी भी सूबे के अंदर, हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर इस तरह का है, हमारे आइन का निजाम इस तरह का है कि हर सूबे के अंदर अपना चीफ मिनिस्टर तो चीफ एग्जीक्यूटिव होता ही है, लेकिन सूबे के अंदर वफाक का रिप्रेजेंटेटिव, जिसको फेडरेशन का रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं, प्रेसिडेंट के थ्रू वो गवर्नर लगता है। यानी कि वो गवर्नर प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट नहीं करता, गवर्नर चीफ मिनिस्टर को रिपोर्ट नहीं करता। गवर्नर की जो इफेक्टिव रिपोर्टिंग चेन है अगर कोई है तो वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है। और जो आईन पाकिस्तान के अंदर गवर्नर राज लगाने का प्रोसीजर है उसके अंदर भी गवर्नर और प्रेसिडेंट की मुशावरत होती है, जिसके बाद गवर्नर राज लगाया जाता है। तो प्रेसिडेंट का इसके अंदर अगर गवर्नर राज लगाने का ऑप्शन नून लीग इस्तेमाल करे तो उसके अंदर प्रेसिडेंट का रोल बड़ा जरूरी हो जाएगा। ठीक है, और गवर्नर राज के अलावा क्या समझते हैं साहब आप, क्या ऑप्शंस हैं पंजाब में अपोजिशन के पास? गवर्नर राज के अलावा कोशिश ये करेंगे कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस कॉल कर लिया जाए। जिस तरह मैंने कहा आर्टिकल 130 के नीचे वोट ऑफ कॉन्फिडेंस चीफ मिनिस्टर साहब को कहा जाए कि कॉल के आप लें, और साथ ही साथ एक आर्गुमेंट किया जाए कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस करते हुए जिस तरह वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के दरमियान में असेंबलियां तहवील नहीं की जा सकती, उसी तरह वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के अंदर भी नहीं की जा सकती। तो सर, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए आज राना सनाउल्लाह कह रहे हैं कि 4 बजे के बाद परवेज इलाही वज़ीर आला नहीं लेंगे। अगर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं लेते तो ये किस बुनियाद पर उनकी जानिब से दावा किया जा रहा है? राना सनाउल्लाह साहब वज़ीर दाखिला हैं पाकिस्तान के, उनकी जानिब से ये बड़ा वसूख से उन्होंने कहा है कि आइन में कहीं पर भी ऐसा नहीं दर्ज कि एक इजलास जारी हो तो उस दौरान गवर्नर आपको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का ना कह सके। गवर्नर किसी भी वक्त आपको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का कह सकता है। मेरा नहीं ख्याल कि राना सनाउल्लाह साहब की ये वाली इंटरप्रिटेशन दुरुस्त है। 4 बजे के बाद वज़ीर आला पंजाब क्यों नहीं रहेंगे, इस बात का अगर राना सनाउल्लाह साहब को एज इंटीरियर मिनिस्टर को इदराक है तो मैं इस्तग़फ़ार पढ़ना चाहता हूं, क्योंकि इसका मतलब है कि या परवेज इलाही साहब की जान को खतरा है या कुछ और होने वाला है। लेकिन इसके अलावा आइन के अंदर गवर्नर राज लगाने की 4 बजे तक पॉसिबिलिटी मेरा नहीं ख्याल कि बनती है। अगर बनेगी तो अदालतें उसको स्ट्राइक डाउन कर देंगी। हाँ, वो ये कर सकते हैं कि कहें कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस कॉल किया जाएगा तो चीफ मिनिस्टर कह सकता है कि जी जब या जो प्रोविंशियल असेंबली के स्पीकर हैं सल्तान खान साहब, वो कह सकते हैं कि मैं असेंबली इस वक्त चल रही है, सेशन में है, जैसे ही असेंबली का सेशन खत्म होगा इसके बाद हम वोट ऑफ कॉन्फिडेंस कॉल कर देंगे। हो सकता है इस मैटर को भी अदालत लेके जाएं, क्योंकि आइन के अंदर इसमें थोड़ा सा
साइलेंट है आइन के क्या यानी कि आइन के अंदर कोई शिक ना ममानत की है ना इजाजत की है कि अगर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस कॉल कर दिया जाए तो दरमियान में असेंबली डिसॉल्व हो सकती है नहीं हो सकती, इसके ऊपर हो सकता है कुछ लिटिगेशन करनी पड़े। लेकिन मुझे नहीं समझ आती कि राना सनाउल्लाह साहब ने आइन की किस शिक और कानून की किस मंतक के मुताबिक ये कहा है कि अगले 70 मिनट के बाद यानी कि 60 मिनट एक तो 70 मिनट के बाद वजीर आला पंजाब नहीं होंगे। ये मेरा ख्याल है इसकी तशरीह सिर्फ वो अकेले ही कर सकते हैं राना साहब। ठीक है। और साथ आपकी जो आईनी एक्सपर्टीज थी वो तो आपने हमें उसके बारे में आगाह कर दिया कि ये ऐसा कुछ नहीं हो सकता जैसे कि राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं। अब आपका तजिया भी मैं इसमें एक जानना चाहूँगा कि अब एक मरतबा फिर से ये मामला आपने कहा कि लाहौर हाईकोर्ट की जानिब ही जाता दिखाई दे रहा है, अदालतों में मामला जाता दिखाई दे रहा है, ये मामला खुश असलूबी से हल होता दिखाई नहीं दे रहा। जब सारे मामला अदालत में लेकर जाने हैं तो फिर जो हमारे सियासतदान हैं इनका क्या काम है, इनको क्यों अवाम मुंतखब करके यहाँ पर लेकर आती है? देखिए, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि पिछले 4-5 साल के अंदर खासतौर पे पैनामा के केसेस के बाद से लेके आज तक हमने देखा है कि हमारे सियासतदानों ने अदालती मैटर्स को, जो अदालत के रिलेटेड केसेस हैं, खा वो नैब के हों, खा वो सुप्रीम कोर्ट के हों, खा दूसरे हों, उनको सियासी जलसों में डिस्कस किया है। और जो सियासी नौयत की चीजें होती हैं जिनको सियासी जलसों में और सियासी तकरीबों में जिनको सेटल करना चाहिए, उनको अदालतों के अंदर लिटिगेट किया। और हमने देखा कि पंजाब के अंदर तो अदालत के ऑर्डर्स के ऊपर 2 या 3 दफा चीफ मिनिस्टर चेंज भी हुए, फिर सुप्रीम कोर्ट तक मैटर गया। ये बड़ी बदकिस्मती है। मेरा तो इसके अंदर कंसिस्टेंट व्यू है कि हमारे पॉलिटिशियंस को भी और हमारी अदालतों को भी सियासी मामलात को सियासी अफेयर्स में रखना चाहिए, अदालती मामलात को सियासी अफेयर्स में नहीं अदालती अफेयर्स में रखना चाहिए। और यही कानून और आइन की मंतक भी है और यही मेरा ख्याल है कि किसी को एडवाइस रीजनेबली किया जा सकता है। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अदील वड़ैच भी हमारे साथ मौजूद हैं। अदील, जैसे कि आपने भी गुफ्तगू सुनी, साद रसूल भी बता रहे हैं कि आइन और कानून के मुताबिक जैसा कि राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं वैसा मुमकिन नहीं है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि 4 बजे के बाद वो वज़ीर आला नहीं रहेंगे और गवर्नर राज का ऑप्शन जो है वो भी इतना आसान नहीं है। तो क्या होताब आप दिखाई दे रहा है आपको? और ये भी ऐड कीजिएगा कि असद उमर साहब कल दुनिया न्यूज़ के प्रोग्राम कामरान खान के साथ में गुफ्तगू कर रहे थे, उन्होंने कहा कि पहले अदम एतमाद होगी फिर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की तरफ जाएंगे क्योंकि पहले अदम एतमाद जमा करवाई गई थी। तो मामला किस तरफ जाता, कैसे आगे बढ़ता देख रहे हैं आप? देखिए, इस वक्त सवाल ये है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कह रही है कि जी गवर्नर के पास इख्तियार नहीं था, इजलास चल रहा है, उस चलते हुए इजलास में एतमाद का वोट लेने के लिए इजलास ये नहीं बुला सकते थे। अच्छा, इसमें हुकूमत ये कह रही है कि इसमें जो वफाकी हुकूमत के कुछ लोगों से हमारी बात हुई, वजारत कानून में जो लीगल माइंड्स हैं इनके, उनसे बात हुई, वो ये कह रहे हैं कि आइन का आर्टिकल 130 उसकी झैली शिकसात जो है ये बड़ी वाजे है। वो वाजे ये है कि चीफ मिनिस्टर जो है वो गवर्नर के जब तक उनकी खुशनुदी हासिल होगी उस वक्त तक वो चीफ मिनिस्टर रह सकते हैं, लेकिन गवर्नर उस वक्त तक अपना ये इख्तियार इस्तेमाल नहीं करेंगे जब तक कि वो मुतमईन हो कि चीफ मिनिस्टर के पास जो कॉन्फिडेंस है मेजॉरिटी का वो नहीं है प्रोविंशियल असेंबली की मेजॉरिटी का। अच्छा, उसके लिए तरीकाकार ये है कि उन्होंने इजलास बुलाया, आज उन्होंने वो वोट लेना था। अब ये सेक्शन उनको एम्पावर करता है कि जब तक उन्हें इत्मीनान ना हो, वो इत्मीनान कैसे हो, वो जब तक उन्हें इत्मीनान हो कि उनके पास मेजॉरिटी नहीं है, उन्होंने जो ऑर्डर जारी किया है उस ऑर्डर में उन्होंने तमाम वो ग्राउंड्स लिखी जब उन्होंने ये इजलास बुलाया कि ये वो रीजन हैं जिनकी वजह से मुझे लगता है कि उनके पास ये मेजॉरिटी नहीं रही। अब वो आज का दिन जिसमें उन्होंने अपनी आईनी पावर इस्तेमाल करते हुए कहा कि जी आप एतमाद का वोट लें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास नंबर्स पूरे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास और काफ लीग के पास, उसकी वजह के कोई डिफेक्शन करने का सोच भी नहीं सकता, उसकी एक पॉलिटिकल कीमत है। लेकिन सियासी तौर पर जो उन्होंने फैसला किया जी हम नहीं कराते जी आज वोट, इसमें इनके पास इख्तियार नहीं है। मैं समझता हूँ यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और काफ लीग सियासी तौर पर एक गलती कर गए हैं। उसकी रीजन ये है कि गवर्नर के पास ये पावर तो है, ये कहां पर लिखा है जी, ये आइन में कहां पर लिखा हुआ है? ये मुझे तो कहीं भी आइन पे नजर नहीं आया कि जहां पर ये लिखा हुआ हो कि गवर्नर के पास ये पावर नहीं थी कि जब ये इजलास चल रहा था। कुछ रिवायात होती हैं, कुछ ट्रेडिशंस होते हैं, लेकिन गवर्नर को ये इजलास बुलाने से रोका उनके पास ये पावर है नहीं है, ये वो चीजें हैं जिनकी इंटरप्रिटेशन आगे जाके
अदालतों में होनी है। अब अदालतें लगेंगी, केस चलेगा, क्यास रहेगा, ये मामला चलते रहेंगे, लेकिन उस वक्त तक गवर्नर नोटिफिकेशन जारी कर चुके होंगे। और वफाकी हुकूमत इस हवाले से बड़ी क्लियर लगती है, और उनका जो नुमाइंदे के तौर पे वहां पर गवर्नर बैठे हैं वो इस हवाले से बड़े क्लियर लगते हैं कि जी ये हमारा इख्तियार है। और अगर आप आइन के आर्टिकल 130 की ज़ैली 7 को पढ़े कि जी गवर्नर उस वक्त तक अपना इख्तियार इस्तेमाल नहीं करेगा जब तक कि वो मुतमईन हो के उनके चीफ मिनिस्टर के पास मेजॉरिटी हाउस की नहीं है। तो अब इस हवाले से उन्होंने अपनी वर्किंग तो दिल गवर्नर को भी तो प्रेसिडेंट के पास जाना होगा ना फिर, अगर गवर्नर राज की तरफ मामला लेकर जाना है। नहीं, गवर्नर राज की तरफ मामला लेकर क्यों जाना है? गवर्नर राज की तरफ मामला लेकर जाने की जरूरत नहीं है। इसके बाद देखें वो डिनोटिफाई करने के बाद क्या होगा, दोबारा इलेक्शन में जाना होगा। उसमें क्या होगा कि मेजॉरिटी शो करनी है, 186 शो करने हैं। वो पहले इलेक्शन में 186 पूरे नहीं को करता, दूसरी मर्तबा इलेक्शन में जाएंगे, जो मेजॉरिटी ले लेगा वो चीफ मिनिस्टर बन जाएगा। गवर्नर राज की तो यहाँ बैठ के वजारत कानून इनकी अपनी मुखालफत कर रही है। ये तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक सियासी शहीद बनाने वाली बात है, उसका उनको फायदा होगा। गवर्नर राज सस्टेन नहीं करेगा, उसकी रीजन ये है, उसके लिए आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस एस्टैब्लिश करने पड़ेंगे। अल्टीमेटली ये मामला देखें अदालत में जाना है। ये पहले लाहौर हाई कोर्ट में जाता नजर आ रहा है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में आता नजर आ रहा है। उस वक्त तक क्यास की सिचुएशन रहेगी, लेकिन उस वक्त तक गवर्नर अपना काम कर चुके होंगे, मामला अदालतों में जाएंगे, फिर इस्लामाबाद की इशारा दस्तूर पर हतमी फैसला ये होना है, ये बात याद रखिएगा। और उसमें हर बंदा अपनी अपनी इंटरप्रिटेशन कर रहा है, लेकिन गवर्नर को उसके इख्तियार से तो आप नहीं रोक सकते ना। बिल्कुल, गवर्नर को उसके इख्तियार से नहीं रोक सकते। अदील बड़ैच हमारे साथ मौजूद थे, आपका शुक्रिया। साद रसूल हमारे साथ मौजूद थे, आपका भी शुक्रिया। लियाकत अंसारी और हसन रजा हमारे साथ मौजूद थे, आप सबका बहुत शुक्रिया।